महर्षि रमण से बातचीत। भक्त, भविष्य को निरापद बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? महर्षि, वर्तमान को संभाल लो, भविष्य अपने को स्वयं संभाल लेगा। भक्त, भविष्य का परिणाम है वर्तमान। इस दृष्टि से मुझे उसे उत्तम बनाने हेतु क्या करना आवश्यक है? अथवा मुझे शांत रहना चाहिए? महर्षि, संशय किसका है? वह कौन है जो कार्य करता है? संशयकर्ता को खोजो। यदि तुम संशयकर्ता को पकड़ लोगे, संशय नहीं रहेंगे। आत्मा में स्थिर न रहने से संशय तुम्हें शुद्ध करते हैं। जगत दिखता है, संशय उदय होते हैं और भविष्य की चिंता उत्पन्न होती है। आत्मा में दृढ़ता से टिके रहो, ये सब लुप्त हो जाएंगे। भक्त, यह कैसे करें? महर्षि, यह प्रश्न अनात्म विषयों के लिए ही उपयुक्त है, आत्मा के लिए नहीं। क्या तुम्हें अपने स्वयं की आत्मा के अस्तित्व में संदेह करते हो? भक्त, नहीं, पर फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। क्या इसकी प्राप्ति के लिए कोई मार्ग है? महर्षि, प्रयास करो। जिस प्रकार कुआं खोदने से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार विचार से आत्मा की अनुभूति होती है। भक्त, हाँ, परंतु कुछ को पानी आसानी से मिल जाता है, जबकि दूसरों को कठिनाई से। महर्षि, पर तुम्हें सतह पर नमी का आभास पहले ही होता है। तुम्हें आत्मा का धुंधला सा भान है। लगे रहो। जब प्रयत्न समाप्त होता है, आत्मा प्रकाशित होती है। भक्त, मन को अंतर्मुख करने के लिए क्या किया जाए? महर्षि, अभ्यास। मन बुद्धि की एक अवस्था है। एकाग्रता से आत्मा का साक्षात्कार करो, मन स्वयं नष्ट हो जाता है। भक्त, मन को कैसे नष्ट करें? महर्षि, जल को सूखा जल नहीं बनाया जा सकता। आत्मा को खोजो, मन नष्ट हो जाएगा। भक्त, क्लेशों से कैसे बचें? महर्षि, यह क्लेश का कोई आकार है? वृथा के संकल्प ही क्लेश हैं। मन की इतनी क्षमता नहीं कि इनको रोक सके। भक्त, इस प्रकार की मानसिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त करें? महर्षि, ईश्वर की आराधना से। भक्त, सर्वव्यापक परमात्मा के ध्यान समझने में कठिन है। महर्षि, ईश्वर को अकेला रहने दो, अपनी आत्मा में टिके रहो। भक्त, जप किस प्रकार करें? मंत्रों का जप किस प्रकार करें? महर्षि जी कहते हैं, जप दो प्रकार का है, एक स्थूल है तथा दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म जप उस पर ध्यान है और यह मन को शक्ति देता है। भक्त, परंतु ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं होता। महर्षि, इसका कारण है शक्ति का कम होना। भक्त, प्राय संध्या यंत्रवत की जाती है, इसी प्रकार अन्य ध्यान धार्मिक क्रियाएं भी। क्या यह लाभदायक है? क्या यह ठीक नहीं होगा कि जप आदि उनका अर्थ जानकर किया जाए? महर्षि कहते हैं, ओम ओम। एक गुजराती सज्जन ने श्री भगवान से प्रश्न किया, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हमें पाप तथा पुण्य का फल भोगने के लिए हमारी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। अर्थात उनका कर्म हमारी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। क्या यह ऐसा है? महर्षि, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं पर प्रश्न क्यों करते हो? यह क्यों पूछते हो? क्या मेरा जन्म हुआ था? क्या मैं पिछले कर्मों का फल भोग रहा हूँ? आदि। कुछ देर बाद तुम सुषुप्ति में होंगे, तब ये प्रश्न नहीं उठेंगे। क्यों? क्या तुम जो सुषुप्ति में थे उससे अब भिन्न हो? तुम भिन्न नहीं हो। ये प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं, जबकि सुषुप्ति में नहीं उठते? इसे मालूम करो। एक मध्यम उम्र का दुर्बल सा व्यक्ति
हाथ में घूमने की छड़ी लिए आया। आकर उसने श्री भगवान के समक्ष रख दिया। नीचे झुककर प्रणाम कर महर्षि के समीप बैठ गया। वह उठा और अत्यंत नम्रता पूर्वक छड़ी को चंदन की बताते हुए उसे भगवान को अर्पित करने लगा। श्री भगवान ने उसे स्वयं ही रखने की आज्ञा दी, क्योंकि जो कुछ भी भगवान का है उसकी संभाल नहीं हो सकती। आश्रम में सम्मान संपत्ति होने से कोई भी यात्री उनकी आज्ञा अथवा बिना आज्ञा के लोभवश छड़ी ले जाएगा, तब देने वाले को अप्रसन्नता हो सकती है। फिर भी वह व्यक्ति विनम्रता पूर्वक आग्रह करता रहा। श्री भगवान उसकी आंतरिक प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। बोले, इसे भगवान के प्रसाद के रूप में रख लो। तब उसने प्रार्थना की कि एक बार श्री भगवान छड़ी ग्रहण कर ले और फिर अपने आशीर्वाद सही उसे दे दे। श्री भगवान ने लेकर उसे सूंघा और कहा, यह बहुत सुंदर है। फिर मस्तिष्क झुकाकर सम्मति व्यक्ति की तथा पुनः उसी व्यक्ति को देकर कहा, इसे रखो, यह तुम्हें सदैव मेरी स्मृति कराती रहेगी। एक महारानी साहिबा ने सभ्य और सौम्य शब्दों में किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन कर सकी। मेरे नेत्र आपके दर्शन के कृतार्थ हैं, मेरे कान आपकी वाणी सुनकर कृतार्थ हैं। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, ईश्वर कृपा से वह सब मुझे प्राप्त है। महारानी की वाणी रुद्ध हो गई। मन की प्रबल शक्ति के सहारे वे स्वस्थ हो पुनः धीरे धीरे बोलने लगी, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मानव जिसकी इच्छा कर सकता है, किंतु मैं मानसिक शांति से वंचित हूँ। इसे कोई रोकता है, संभवतः मेरा प्रारब्ध। कुछ क्षणों तक मौन का साम्राज्य रहा। तदुपरांत महर्षि अपनी स्वाभाविक कोमलता से बोले, ठीक है, जो कहा जा सकता था कहा गया। अच्छा, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कुछ नहीं है, समर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा। सारा दायित्व प्रभु पर छोड़ दो, स्वयं भार वहन न करो, तब प्रारब्ध तुम्हारा क्या कर सकेगा। भक्त, समर्पण असंभव है? महर्षि, हाँ, प्रारंभ में पूर्ण समर्पण असंभव है। आंशिक समर्पण निश्चय ही सबके लिए सुलभ है। समय आने पर उससे पूर्ण समर्पण हो जाएगा। इच्छा यदि समर्पण असंभव हो तो क्या किया जा सकता है? मानसिक शांति नहीं है, उसको प्राप्त करने में तुम असमर्थ हो। यह केवल समर्पण से हो सकता है। भक्त, अच्छा, क्या आंशिक समर्पण से प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? महर्षि, अरे हाँ, निश्चय ही। भक्त, प्रारब्ध क्या पिछले कर्मों का फल नहीं है? महर्षि, यदि ईश्वर को समर्पण कर दोगे तो ईश्वर उसको देख लेगा। भक्त, यह ईश्वर का विधान होने से ईश्वर ही इसको अन्यथा कैसे करेगा? महर्षि, सब केवल उसमें है। भक्त, ईश्वर का दर्शन कैसे हो? महर्षि, अंदर यदि मन को अंतर्मुख कर लो तो ईश्वर आंतरिक चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त होगा। भक्त, ईश्वर सब में है। उन सब पदार्थों में जो हम देखते हैं, कहा जाता है कि हमें उन सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। महर्षि, ईश्वर सब में है और दृष्टा है। ईश्वर सब में है और दृष्टा में है। ईश्वर और कहाँ दिखेगा? उसकी प्राप्ति बाहर नहीं हो सकती। उसकी अनुभूति अपने अंदर ही होनी चाहिए। दृश्य पदार्थों को देखने को मन आवश्यक है। दृश्यों में ईश्वर की कल्पना मन की क्रिया है, पर वह यथार्थ नहीं है। संकल्प रहित आंतरिक चैतन्य ही परमात्मा प्रतीत होता है। भक्त, उदाहरण के लिए सुंदर रंगों को ले ले, उनको देखने से प्रसन्नता होती है। हम उनमें भगवत दर्शन कर सकते हैं। महर्षि, यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं। भक्त, रंगों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। रंगों को मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में कहा है। महर्षि,
वे भी इसी प्रकार मानसिक हैं। भक्त देह भी और इंद्रियां भी तथा मन आत्मा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने में इन सब का उपयोग करती है। महर्षि, दृश्य पदार्थ, भावनाएं तथा संकल्प सब मानसिक कल्पनाएं हैं। अहम भाव अथवा अहंकार के उत्पन्न होने के पश्चात मन का उदय होता है। अहंकार का उदय कहाँ से होता है? मूल बुद्धि से। भक्त, क्या यह आत्मा है? महर्षि, आत्मा, मन अथवा अहंकार केवल शब्द हैं। इस प्रकार की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, केवल चैतन्य ही सत्य है। भक्त, तब वह चैतन्य कोई आनंद नहीं दे सकता। महर्षि, उसका स्वरूप ही आनंद है, केवल आनंद ही है। आनंद का अनुभव करने वाला कोई नहीं। आनंद का अनुभव करने वाला तथा आनंद दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं। भक्त, सामान्य जीवन में सुख दुख दोनों हैं। क्या हमें केवल सुख में ही नहीं रहना चाहिए? महर्षि बोलते हैं कि मन को मोड़कर अंतर्मुखी बनाए रखने में सुख है, उसको बाहर जाने देने में दुख है। वास्तव में केवल आनंद है। दुख के अभाव को सुख कहते हैं। हर एक का स्वरूप ही सुख में है। भक्त, क्या यह आत्मा है? महर्षि, आत्मा तथा परमात्मा ये दो शब्द केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। भक्त, पर क्या परमात्मा मन की कल्पना मात्र है? महर्षि, हाँ। क्या तुमको सुषुप्ति में ईश्वर का ध्यान आता है? भक्त, किंतु सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। महर्षि, यदि ईश्वर सत्य हो तो उसे सदैव रहना चाहिए। तुम सुषुप्ति तथा जागृति में समान रहते हो। यदि ईश्वर तुम्हारी आत्मा की तरह सत्य हो तो ईश्वर सुषुप्ति में भी उसी प्रकार रहें जिस प्रकार आत्मा रहता है। ईश्वर का यह विचार जागृति में ही आता है। अभी कौन विचार कर रहा है? भक्त, मैं विचार कर रही हूँ। महर्षि, यह कौन है? यह कौन कह रहा है? क्या यह देह है? भक्त, देह बोलती है। महर्षि, देह नहीं बोलती। यदि ऐसा है तो क्या देह सुषुप्ति में भी बोलती है? यह मैं कौन है? भक्त, देह के अंदर मैं। महर्षि, तुम देह के अंदर हो अथवा देह के बाहर? भक्त, मैं निश्चय ही देह के अंदर हूँ। महर्षि, क्या सुषुप्ति में भी तुम्हें इसका बोध होता है? भक्त, मैं सुषुप्ति में भी अपनी देह में रहती हूँ। महर्षि, क्या सुषुप्ति में तुम देह में हो इसका तुमको भान रहता है? भक्त, सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। महर्षि, वास्तविकता यह है कि तुम न अंदर हो न बाहर। सुषुप्ति में मैं अपने निज अस्तित्व केवल आत्मा रहता है। सुषुप्ति में केवल आत्मा रहता है। भक्त, तब सुषुप्ति अब की अवस्था से अच्छी होनी चाहिए। महर्षि, अवस्थाओं में कोई उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है। सुषुप्ति स्वप्न तथा जागृति अवस्था में तुम वही हो। सुषुप्ति आनंद की अवस्था है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है। अभाव अथवा दुख आदि का भाव जागृति में ही उदय होता है। अब क्या परिवर्तन हो गया है? तुम दोनों अवस्थाओं में ही वही हो, किंतु आनंद में अंदर है। क्यों? क्योंकि अब मन उदय हो गया है। यह मन अहम भाव से उदय होता है। अहम भाव चैतन्य से उदय होता है। और यदि मनुष्य चैतन्य में स्थिर रहे तो सदा प्रसन्न रहेगा।